दोस्तों, दिल्ली में हाई कोर्ट के बाहर कुलदीप सेंगर की जमानत का विरोध किया गया और उसको लेकर के सड़कों पर महिलाएं उतरी हुई नजर आई। आप तस्वीरों में खुद देखिए किस तरीके से तमाम महिलाओं ने हाथ में अपने तख्ती ले रखी है, उसमें नारे लिखे हुए हैं और इसी के साथ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जमकर नारेबाजी की जा रही है। कुलदीप सेंगर के विरोध में भी नारे लग रहे हैं। महिलाएं क्या कुछ कह रही हैं, आप खुद सुनिए। दोस्तों, आप तस्वीरों में देखेंगे जिसमें आपको महिला एक्टिविस्ट योगिता भयाना भी नजर आ रही हैं। उनके हाथ में एक तख्ती है जिसमें लिखा हुआ है, उन्नाव की बेटी न्याय में देरी नहीं, न्याय चाहती है, जस्टिस फॉर उन्नाव विक्टिम। और इसी तरीके से तमाम हैशटैग्स लिए हुए कई तख्तियां थामे हुए तमाम महिलाएं दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रही थी। ये विरोध प्रदर्शन कुलदीप सेंगर को दी गई जमानत के विरोध में किया जा रहा था और इस दौरान पीड़िता और पीड़िता की मां भी इस विरोध प्रदर्शन में लगातार शामिल थी और साथ दे रही थी। और ये जो तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, आप एक बार फिर से देखिए इन तस्वीरों को। कई सारी महिलाएं हैं दिल्ली हाई कोर्ट के दरवाजे के बाहर भी उन्होंने हाथ में तख्ती लेकर के बैठी हुई हैं, विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। काफी ज्यादा संख्या में आपको महिलाएं नजर आ रही होंगी। इसमें से बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो लगातार सरकार का भी विरोध कर रही हैं और कह रही हैं कि क्या वाकई सरकार कुलदीप सेंगर को बचाने की कोशिश कर रही है। वहीं इसी बीच महिला एक्टिविस्ट योगिता भयाना का भी एक पोस्ट सामने आया जिसमें उन्होंने लिखा, जब न्याय डगमगाता है तब आवाज उठाना जरूरी हो जाता है। उन्नाव की बेटी के न्याय के लिए दिल्ली हाई कोर्ट गेट नंबर 5 के बाहर हैशटैग जस्टिस फॉर उन्नाव विक्टिम। कुछ इस तरीके का पोस्ट लिखते हुए योगिता भयाना बात बताती हैं। इसके अलावा योगिता भयाना का एक और पोस्ट सामने आया जिसमें उन्होंने लिखा, मैं दिल्ली हाई कोर्ट गेट नंबर 5 के बाहर उन्नाव रेप पीड़िता के न्याय के लिए खड़ी हूँ। चुप रहना अपराध है। हैशटैग उन्नाव रेप केस, हैशटैग जस्टिस फॉर उन्नाव विक्टिम। कुछ इस तरीके के हैशटैग का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी इन हैशटैग्स की भरमार है। बताते चले कि माहौल वहां पर इतना तनावपूर्ण हो गया था कि भारी पुलिस बल और एसएसबी के जवान भी मौके पर मौजूद रहे। अच्छी खासी संख्या में जवानों की तैनाती की गई थी। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट के जिस गेट के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है, इसी कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को जमानत दी थी। कुलदीप सेंगर के मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच ने सुनवाई करते हुए 15 लाख रुपए के निजी मुचलके पर अपील पर सुनवाई होने तक उसकी सजा को सस्पेंड कर दिया था। हालांकि कुलदीप सेंगर दूसरे मामले की वजह से जेल से बाहर नहीं आ पाया था, लेकिन उस मामले पर भी 27 या 28 तारीख को सुनवाई होनी है। कहा जा रहा था कि अगर उस मामले में राहत मिल जाती है तो कुलदीप सेंगर जेल से बाहर भी आ सकता है। और लगातार इस बात का विरोध किया जा रहा है। जब उन्नाव रेप पीड़िता भी मामले को लेकर के इंडिया गेट के बाहर विरोध प्रदर्शन के लिए बैठी थी और उसे जबरन जवानों की तरफ से घसीट कर ले जाया गया था, उस दौरान भी राहुल गांधी ने मामले पर आवाज उठाई थी। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को काफी गंभीरता से लिया। उन्होंने उसके बाद उस विक्टिम से भी मुलाकात की थी और उसे हर तरीके की मदद देने की जो पूरी वादे हैं वो किए थे। राहुल गांधी ने पूरे मामले पर पोस्ट भी किया था, लिखा था, क्या एक गैंगरेप पीड़िता के साथ ऐसा व्यवहार उचित है? क्या उसकी गलती ये है कि वो न्याय के लिए अपनी आवाज उठाने की हिम्मत कर रही है? उसके अपराधी पूर्व बीजेपी एमएलए को जमानत मिलना बेहद निराशाजनक और शर्मनाक है, खासकर तब जब पीड़िता को बार बार प्रताड़ित किया जा रहा हो और वो डर के साए में जी रही हो। बलात्कारियों को जमानत और पीड़िताओं के साथ अपराधियों सा व्यवहार, ये कैसा न्याय है? हम सिर्फ एक मृत अर्थव्यवस्था नहीं, ऐसी अमानवीय घटनाओं के साथ हम एक मृत समाज भी बनते जा रहे हैं। लोकतंत्र में असहमति की आवाज उठाना अधिकार है और उसे दबाना अपराध। पीड़िता को सम्मान, सुरक्षा और न्याय मिलना चाहिए, ना कि बेबसी, भय और अन्याय। इसके बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने पीड़िता से मुलाकात भी की थी। पीड़िता ने इसके बाद मीडिया से बात करते हुए यह भी कहा था कि राहुल गांधी ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। वहीं इसी बीच जब ये खबर सामने आती है तब पूरे देश की नजर जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ मुड़ जाती है। वहीं जो पीड़िता है उसकी तरफ से यह भी बताया गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले को वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। पीड़िता और उसकी मां का कहना है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें न्याय दिया जाएगा और दिल्ली हाई कोर्ट के इस सजा को रद्द करने वाले फैसले पर फटकार लगाते हुए सजा बरकरार रखी जाएगी। कहा यह भी जा रहा है कि पीड़िता के साथ सीबीआई भी है और सीबीआई इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर जा सकती है। बताते चले कि मामला 2017 का है, जहां पर उन्नाव में एक नाबालिग लड़की से तब के समय पर भाजपा के विधायक रहे कुलदीप सेंगर ने
जो है काफी घिनौने कृत्य किए थे। मामला जब सुर्खियों में आया उस दौरान खूब कंट्रोवर्सी हुई। ये भी आरोप लगा कि कुलदीप सेंगर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, इस वजह से उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। पीड़िता ने सीएम हाउस के बाहर पहुंचकर खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की भी कोशिश की थी। यहां तक कि पीड़िता के पूरे परिवार का एक्सीडेंट भी हो चुका है। पीड़िता भी काफी गंभीर रूप से घायल हुई थी, मौत के मुंह से वापस आई है। पीड़िता के पिता तक की हत्या जो है वो की जा चुकी है और उसी मामले में कुलदीप सेंगर 10 साल की सजा भी काट रहा है। और इसी वजह से जब दिल्ली हाई कोर्ट ने उसकी सजा रद्द की, उसके बावजूद वो जेल से बाहर नहीं आ पाया है। उस मामले पर भी एक याचिका दाखिल की गई है और जमानत मांगी गई है और उस पर भी आगे आने वाले दिनों में सुनवाई होनी है। फिलहाल बताते चले कि कुलदीप सेंगर को लेकर के लगातार मामला गरमाता जा रहा है, उसकी जमानत का विरोध हो रहा है और इसी वजह से दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर भी हमें कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली हैं। पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा और साथ ही वीडियो को शेयर करिएगा। नमस्कार।